सूरज अस्त हो रहा था और जंगल के भीतर से आती अजीब सी आवाज़ों ने सन्नाटे को और गहरा कर दिया था। एक छोटी सी कुटिया में एक तपस्वी बैठे थे, जिनकी आंखों में अशांति और चेहरे पर गहराई थी। वह तपस्वी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे मारीच थे। वही मारीच जिसने एक समय असुरों की सेना में अपनी शक्ति का लोहा मनवाया था, परंतु अब वह राम के डर से छिपकर तपस्वी का जीवन जी रहा था। लेकिन उनकी यह शांति स्थायी नहीं थी। कहानी शुरू होती है मारीच के बचपन से। मारीच तारका का पुत्र, असुरों के कुल का गर्व था। बचपन से ही उसने अपने बल और मायावी शक्तियों से देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया था। उसकी माँ तारका उसे सिखाती थी कि मनुष्य और देवता उनके शत्रु हैं। इसी पाठ को मानते हुए मारीच ने अनेक बार देवताओं के यज्ञों को नष्ट किया। लेकिन समय का खेल ऐसा था कि जब ऋषि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से उनके पुत्र राम की सहायता मांगी, तो मारीच की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। राम ने अपने गुरु विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए मारीच और उसकी मां तारका का सामना किया। राम के धनुष से निकले एक तीर ने मारीच की मां तारका का अंत कर दिया। मारीच ने भी राम पर आक्रमण किया, लेकिन जैसे ही राम ने अपना दूसरा तीर साधा, मारीच को अपनी पराजय का एहसास हुआ। मारीच का अंत नहीं हुआ, लेकिन राम का वह तीर उसे समुद्र के पार ले गया। इस हार ने मारीच को झकझोर दिया। उसने पहली बार सोचा, राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, वे तो ईश्वर के समान हैं, उनसे भिड़ना असंभव है। इस भय और अपमान के कारण मारीच ने असुरों का जीवन त्याग दिया और जंगल में जाकर तपस्वी बन गया। लेकिन मारीच की शांति लंबे समय तक नहीं टिक सकी। रावण, उसका मामा और लंका का राजा, अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान और बदले की आग में जल रहा था। उसने सीता हरण की योजना बनाई और इसमें मारीच की मायावी शक्तियों का उपयोग करना चाहा। मारीच ने रावण को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा, राम कोई साधारण राजा नहीं है, वे धर्म के प्रतीक हैं। उनसे शत्रुता मोल लेना विनाश को आमंत्रित करना है। लेकिन रावण ने मारीच को धमकी दी, अगर तू मेरी सहायता नहीं करेगा तो मैं तुझे स्वयं मार दूंगा। मारीच ने जान लिया कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। उसने सोने का मृग बनने की योजना में भाग लेने का निर्णय लिया। लेकिन इस बार मारीच ने इसे एक नए दृष्टिकोण से देखा। उसने सोचा, राम के हाथों मरना मेरे लिए मोक्ष का मार्ग होगा। मैं असुर होते हुए भी इस जीवन से छुटकारा पा सकूंगा। मारीच ने सोने का मृग बनकर पंचवटी में प्रवेश किया। उसकी सुंदरता ने माता सीता का ध्यान खींचा। सीता ने राम से कहा, यह मृग इतना अद्भुत है, इसे पकड़ कर लाइए। मारीच की मायावी शक्तियों ने अपना काम किया। राम मृग के पीछे दौड़े और अंततः मारीच को अपने तीर से मार गिराया। मारीच के अंतिम शब्द थे, राम, तुम्हारे हाथों मृत्यु पाकर मैं धन्य हुआ। मैं अपने सभी पापों से मुक्त हुआ। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।